देश प्रदेश में अब अगली खबर है यूपी से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने संगठन की विचारधारा और कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर कई अहम बातें कही। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि सीएम योगी ने क्या संदेश दिया और इस प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य क्या है। लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। परिवारवाद से ऊपर उठ करके, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके, जातिवाद से ऊपर उठ करके, किसी भी मत और मजहब से ऊपर उठ करके हम देश के बारे में सोच सकें। अकेले भारतीय जनता पार्टी, जिसमें एक बूथ का अध्यक्ष भी एक समय भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश और देश का अध्यक्ष भी बन सकता है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बन सकता है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि परिवारवाद, क्षेत्रवाद और मत मजहब की सीमाओं से ऊपर उठकर देश हित को प्राथमिकता दी जाए। इसी संदेश के साथ सीएम योगी ने गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के एक रिजॉर्ट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत आयोजित 2 दिवसीय बीजेपी के जिला प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने साफ कहा कि सफलता का पैमाना परिवार नहीं बल्कि कार्यकर्ता की क्षमता और समर्पण होता है। सीएम योगी ने कहा कि जब राजनीति में राष्ट्रवाद की बात होती है तो दुनिया में जहां कहीं भी भारतवंशी रहता है उसके सामने जो चेहरा दिखता है वो भाजपा का चेहरा है और कोई निशान दिखता है तो वो कमल के फूल का है। स्वतंत्र भारत में किसी दल ने इन चारों सौ को एक साथ जोड़ने का काम किया है। सुरक्षा को, संस्कृति को, सुशासन और समृद्धि को। वह नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की एक क्रमिक विकास की यात्रा न केवल भारतीय जनता पार्टी की बल्कि आज दुनिया के अंदर हर भारतीय के सिर को गौरव के साथ आगे बढ़ाने की यात्रा भी है। हमारी असली ताकत छुपी होती है हमारे बूथ पर। चुनाव का केंद्र बिंदु होता है बूथ। उस बूथ पर शक्तिशाली संरचना तैयार करना। प्रधानमंत्री मोदी जी भी एक बात को बार बार कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। हमारा केंद्र बिंदु हमारा बूथ होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा ने स्थापना काल से लेकर अब तक 50 वर्ष से भी कम समय में देश में केंद्र के साथ 22 राज्यों में अपने दम पर सरकार बनाई है। भाजपा देश ही नहीं दुनिया का एकमात्र ऐसा दल है जिसने हमेशा इस बात की घोषणा मजबूती के साथ की है कि राष्ट्र प्रथम, दल द्वितीय और व्यक्ति का हित अंतिम। भाजपा में एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री बन सकता है। ये इसलिए है कि यहाँ परिवारवाद नहीं है। भाजपा सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को भी साकार किया है। अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक योजना का लाभ पहुंच रहा है।